हेलो फ्रेंड, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के मेरे वीडियो में मैं एक्टिव से पैसिव बनाना था, कैसे हम वॉइस को चेंज करेंगे। हमारा जो चैप्टर है जो ये वाला, ये चेंज द वॉइस है, चेंज द वॉइस। अच्छा, पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिव बनाना आपको बता रहे हैं। उसके बाद एक के बाद एक हर पार्ट में हम अलग अलग टेंस यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे और उसके हिसाब से पैसिव वॉइस आपको बनाना बताएंगे। आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही एक्टिव लिया उसको पैसिव में करने के लिए। सर, पैसिव वॉइस को समझने के लिए सबसे पहले हम बोर्ड की तरफ देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो फर्स्ट फार्मूला होता है, जिसे अफर्मेटिव फार्मूला बोलते हैं। फार्मूले 4 होते हैं और चारों पे ही सेंटेंस बनेंगे। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव, चारों पर ही हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। हमने यहाँ पे अफर्मेटिव लिया जनरली एग्ज़ाम की दृष्टि से। जनरली 10th और 12th के एग्ज़ाम में ये वाले एक्टिव वॉइस पूछे जाते हैं, तो हमने 12th और 10th के हिसाब से इन वॉइस को लिया है और आपको अपनी लाइफ में कॉलेजेस में भी इनको यूज़ कर सकते हैं। वॉइस एक से ही होते हैं सब जगह। तो फ्रेंड्स, ध्यान देते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पहले इसका फर्स्ट फार्मूला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर आपका सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है तो उसमें एस, ईएस और आईएस एज पर द वर्ब लगाते हैं। वो टेंस का मैटर है। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मेरी वीडियो में जाकर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डीपली देख सकते हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये एक्टिव वॉइस हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जब हम उसका पैसिव बनाएंगे ना, तो सबसे पहले इसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पहले ले लेंगे और वो सब्जेक्ट का रूप ले लेगा जिस पर चर्चा होगी। तो वो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा और वो ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर होगा तो आपको इज का यूज़ करना है। जो आपका ये लिंकिंग वर्ब यूज़ होगा वो इज होगा। अगर सब्जेक्ट आपका आई होगा तो आप एम का यूज़ कर लीजिए। सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर होता है तो प्लूरल नंबर में आप आर का यूज़ करेंगे। और फिर इसके बाद जो वर्ब यहाँ दी है फर्स्ट फॉर्म में, उसका आप यहाँ थर्ड फॉर्म लिखेंगे। अगर कोई अदर वर्ड आता है तो अदर वर्ड आप लिख दीजिए, नहीं आता तो बाय लगाइए। और जो ये सब्जेक्ट है यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में बाय एजेंट लिखा जाएगा, बाय एजेंट। तो अगर अदर वर्ड्स आता लिख लीजिए, नहीं आता तो बाय लगाइए और यहाँ के सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पे लगाइए जाके। देखिए फॉर एग्जांपल अब लिखा आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। दे बाई मैंगोज, वे लोग आम खरीदते हैं। ही प्लेस क्रिकेट हेयर, वह यहाँ क्रिकेट खेलता है। समवन क्लीन्स द रूम, कोई कमरा साफ करता है। ये चारों जो सेंटेंस है आपके, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। आप डीपली इसको समझिए। सबसे पहले जो सब्जेक्ट लिखा ना, ये आई, तो इसको कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। अगर यहाँ पर आई आएगा सब्जेक्ट में तो हम बाई लगाने के बाद इसको मी में चेंज करेंगे। अगर यहाँ यू आएगा तो यू में ही चेंज होगा, क्योंकि नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस एक सा होता है। अगर यहाँ पर वी आएगा तो वी को हम चेंज करेंगे अस में बाई के बाद। अगर दे आएगा तो दे को हम चेंज करेंगे बाई के बाद देम में। अगर ही होगा तो ही को हम बाई के बाद चेंज करेंगे हिम में। सी होगा सब्जेक्ट में तो ये बाई के बाद चेंज हो जाएगा हर में। ठीक है। अगर ऐसे यहाँ कोई बहुवचन सब्जेक्ट होता है, बॉयज़ होता है, तो वो देम में ही चेंज होगा। यहाँ कोई बॉयज़ का नाम होता है ही की जगह तो वो हिम में ही चेंज होगा। गर्ल्स का नाम होता है तो हर में ही चेंज होगा। और कभी कभी कुछ लोग नाम लिख देते हैं विशेष और दर्शाने के लिए कि इसके द्वारा ये वाला काम किया जाता है, तो वैसा भी लोग कर लेते हैं, लेकिन चेंज करना चाहिए। ठीक है। तो ये नॉमिनेटिव केस है, नॉमिनेटिव प्रोनाउन ये नॉमिनेटिव प्रोनाउन जो है बाई के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बदल जाएंगे अपने सब्जेक्ट के अनुसार। ये पहला स्टेप है। ठीक है ना। पहले इसको चेंज करने के बारे में बता दें। अब देखिए यहाँ चेंज कैसे होगा। लिखा आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। तो ये इंग्लिश जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको हमें सब्जेक्ट यहाँ बनाना है। हमने यहाँ पे इसको सब्जेक्ट बनाया और ये सब्जेक्ट ऐसा सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम यहाँ यूज़ करते हैं इज का। फिर उसके बाद जो ये वर्ब है स्पीक, इसके थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे स्पोकन। इंग्लिश स्पोकन। कोई अदर वर्ड लगा दीजिए, नहीं है तो आप बाई लगाइए और बाई के बाद आई को मी में चेंज कर दीजिए। ध्यान से देखिए, पहले इंग्लिश सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, हमने इज लिंकिंग वर्ड यूज़ किया, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन करा और बाई लगा के आई को हमने मी में चेंज कर दिया है। सेकंड देखिए, दे बाय मैंगोज, वे आम खरीदते हैं, वे लोग आम खरीदते हैं। ये मैंगोज जो आपका ऑब्जेक्ट है ये प्लूरल नंबर है। पहले आप मैंगोज को लिखिए, ये हमने मैंगोज लिखा। तो अब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो हमें यहाँ पे आर लगाना है, तो हमने यहाँ आर का यूज़ किया। जब आर का यूज़ कर लिया तो अब हमें वर्ब का यूज़ करना है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म का, तो बाई का थर्ड फॉर्म होता है बॉट।
ये हमने बॉट का यूज़ किया। कोई अदर वर्ड है लगाइए, नहीं है तो बाई लगा दीजिए आप। बाई लगाने के बाद दे को दैम में बदल दीजिए। कहाँ बदल दीजिए? दैम में। तो ये हो गया मैंगोज आर बॉट बाय दैम। अब थर्ड नंबर पर देखते हैं, ही प्लेज क्रिकेट हेयर, वह यहाँ क्रिकेट खेलता है। ऑब्जेक्ट क्या है? हेयर ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट आपका है क्रिकेट। क्या है आपका ऑब्जेक्ट? क्रिकेट। तो पहले हमने क्या लिया? क्रिकेट। और क्रिकेट कैसा ऑब्जेक्ट है? सिंगुलर नंबर है, तो हमने यहाँ पे इज का यूज़ कर लिया। अब इसका यूज़ करने के बाद हमें क्या करना है? वर्ब का यूज़ करना है। बोला वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो प्ले का थर्ड फॉर्म हमने क्या यूज़ किया? प्लेड। क्रिकेट इज प्लेड। अब अदर वर्ड क्या बचा? हेयर, तो उसको भी यहाँ लिख दीजिए, क्रिकेट इज प्लेड हेयर, क्रिकेट यहाँ खेला जाता है। अब हमने बाय लगाया और बाय के बाद हमें इस सब्जेक्ट नॉमिनेटिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज करना। तो ही काय में चेंज होगा? हिम में। तो ये हो गया बाय हिम। क्रिकेट इज प्लेड हेयर बाय हिम। नेक्स्ट देखिए, समवन क्लीन्स द रूम। समवन क्लीन्स द रूम, कोई कमरे को साफ करता है। अब यहाँ पे आपका ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को पहले लाइए, द रूम। रूम सिंगुलर नंबर है, हमने इज लगाया। इस लगाने के बाद क्या करना है? क्लीन का थर्ड फॉर्म, क्लीन। रूम इज क्लीन, रूम इज क्लीन, रूम साफ किया जाता है। अब बात आती है इस नॉमिनेटिव केस को यहाँ पर लाना। तो अब इसमें खास इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखने की है, जो आपको हमेशा पैसिव वॉइस बनाने में ध्यान रखना है। ये समवन लिखा है ना, समवन, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो आपने क्लियर देख लिया है। अब इसको देखिए, अगर सब्जेक्ट रूप में समवन आता है, एनीवन आता है, समबडी आता है, एनीबडी आता है, पीपल होता है, एवरीवन, एवरीबडी, तो ये बाई लगाकर नहीं लिखे जाते हैं, इनको हम बाई लगाकर नहीं लिखते हैं। तो यहीं पे पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाता है। ये समवन लिखा है, द रूम इज क्लीन, दैट्स ऑल। बाय लगा के बाय समवन ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो समवन, एनीवन, समबडी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, पीपल, एवरीवन, एवरीबडी, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में जाके वहाँ बाय के बाद नहीं लगाए जाते पैसिव वॉइस में, चाहे वो पैसिव वॉइस किसी भी टेंस का हो। तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के अफर्मेटिव फॉर्मूले से हमको कैसे एक्टिव से पैसिव बनाया, हमने इस वीडियो में आपको क्लियर किया है। इस वीडियो को आप बार बार ध्यान से देखिए तो आपको बिल्कुल एक्टिव से पैसिव बनाना प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में क्लियर हो जाएगा। ये 10th और 12th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर ना किया हो तो शेयर भी कीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक भी कीजिए। लेकिन इस बात का हमको ध्यान रखना है कि जब हम चेंज द वॉइस करेंगे तो टेंस के ही अकॉर्डिंगली हम उसको बनाएंगे। तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में क्या होता है? पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर इज एम आर और वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड लगा लीजिए और बाय लिख के आखिरी में एजेंट लिख दीजिए। तो इसको बार बार इस वीडियो को देखिए। इसके नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकते हैं, इंटेरोगेटिव भी हो सकते हैं, इंटेरोगेटिव में नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन हमने इसको आपको फिर अफर्मेटिव फॉर्मूले में ही इसको क्लियर समझाया है। अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ पे इज नॉट हो जाएगा, यहाँ पे इज नॉट हो जाएगा, यहाँ पे आर नॉट हो जाएगा, यहाँ इज नॉट हो जाएगा, मतलब लिंकिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। और इंटेरोगेटिव होगा तो इज एम आर बाहर हो जाएगा, इंटेरोगेटिव में नेगेटिव होगा तो इजंट, अमंट, अरंट ये बाहर हो जाएगा, या इसके बाद सब्जेक्ट फिर नॉट लगा देंगे, एम के बाद सब्जेक्ट फिर नॉट लगा देंगे, आर के बाद नॉट सब्जेक्ट, आर के बाद सब्जेक्ट फिर नॉट लगा देंगे। इस तरह से ये चेंज हो जाएगा सारे वॉइस जो है पूरे टेंस में, पूरे फॉर्मूले पे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव पर। तो फ्रेंड्स, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।